नियोजित शिक्षकों को कोर्ट से मिली राहत तो उधर के पाठक महोदय को खानी पड़ी पटखनी। नमस्कार और आदाब आप तमाम दर्शक बंधुओं को, मैं हूं एस के चौधरी। साथियों, बिहार के शिक्षा जगत में नियोजित शिक्षक जहां संघर्ष के लिए जाने जाते हैं, वहीं के पाठक महोदय हमेशा सुर्खियों में बने रहने हेतु जाने जाते हैं। इसी क्रम में बीते 3 दिनों के अंदर नियोजित शिक्षकों के मामले के ऊपर कोर्ट के अंदर 3 केसों की सुनवाई हुई और उन तीनों केसों में तमाम बिहार के नियोजित शिक्षकों को कहीं जीत तो कहीं बहुत बड़ी राहत मिली है। इससे पहले कि इस पर हम विस्तार पूर्वक चर्चा करें, जिन्होंने अभी तक हमारे इस चैनल सुसत्य वचन को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वो कृपया सब्सक्राइब कर लेंगे। साथियों, बीते 3 दिनों के अंदर जो केसों की सुनवाई हुई, उसमें सबसे पहले बता दें कि बीते 2 दिन पूर्व तमाम शिक्षकों की निगरानी जांच से संबंधित केस की अंतिम सुनवाई हुई थी और अब निगरानी जांच से संबंधित अंतिम सुनवाई पूरी हो चली है। और सुनवाई के अंतर्गत सबसे पहले कोर्ट के द्वारा यह कहा गया था कि फर्जी पाए जाने वाले तमाम शिक्षकों के ऊपर कार्रवाई करे। साथ ही साथ जिन शिक्षकों के फोल्डर अप्राप्त है, उन तमाम शिक्षकों को अपने आप को योग्य और सही साबित करने के लिए प्रमाण पत्र सुपुर्द करना होगा। यानी सभी के सभी शिक्षक जिनके फोल्डर गायब है, उन सभी शिक्षकों को अपने आप को यानी खुद को सही साबित करना होगा। इस क्रम में हमने पिछले वीडियो में भी बताया था कि तमाम शिक्षकों को साबित करने के लिए किसी भी प्रमाण पत्र की अब आवश्यकता नहीं है, क्योंकि शिक्षकों ने पहले ही पोर्टल के माध्यम से अपने तमाम प्रमाण पत्र शिक्षा विभाग को उपलब्ध करा दिए थे। तो एक तरफ निगरानी जांच से संबंधित पटना उच्च न्यायालय में केस की अंतिम रूप से सुनवाई हो गई, वहीं एक दिन पहले अप्रशिक्षित शिक्षकों के संबंध में माननीय पटना उच्च न्यायालय में एक केस की सुनवाई हुई। साथियों, उक्त केस में भी तमाम शिक्षकों को बहुत बड़ी राहत दी गई है, भले ही इन खबरों को किसी भी नजरिए से क्यों नहीं देखे जा रहे हो। हम आपको बताते चले कि बीते एक दिन पहले अप्रशिक्षित शिक्षकों के संबंध में माननीय पटना उच्च न्यायालय में सुनवाई हुई थी और उसमें अंतिम रूप से फैसला भी दे दिया गया था, और वे थे तमाम शिक्षकों की सेवा से संबंधित। सबसे पहले कोर्ट के ऑर्डर में, जो कि 446 पन्नों के ऑर्डर पारित किए गए हैं, उस ऑर्डर में इस बात का उल्लेख किया गया है कि मार्च 2015 के बाद जो भी अप्रशिक्षित शिक्षक बहाल हुए हैं, उनकी सेवा बरकरार और अभ्यावेदन पर सरकार को निर्णय लेना है। सरकार उनकी सेवा बरकरार रखने के संबंध में क्या सोचती है, वो सरकार ही कर सकती है। साथ ही साथ इसके जस्ट बाद उन्होंने ये भी फैसला सुनाया था कि 8 अगस्त 2021 तक जो भी अप्रशिक्षित शिक्षक प्रशिक्षण प्राप्त या फिर 8 अगस्त 2021 तक जो भी अप्रशिक्षित शिक्षकों की डीएलएड या प्रशिक्षण संबंधी परीक्षा आयोजित हो चुकी है, उनके रिजल्ट का भी प्रकाशन हो चुका है, परंतु किसी भी कारण से अगर उनका रिजल्ट पेंडिंग है तो वे तमाम शिक्षक भी अपनी सेवा में बने रहेंगे। तो ये बहुत बड़ी राहत है, क्योंकि एक तरफ मार्च 2015 के बाद अप्रशिक्षित शिक्षक जो बहाल हुए थे, उसके संबंध में पटना उच्च न्यायालय ने सरकार को नसीहत दी है। और इस क्रम में हम बता दें कि वर्ष 2016 के अंतर्गत बांग्ला एवं कुछ उर्दू शिक्षकों की बहाली हुई थी और वे सभी के सभी शिक्षक वर्तमान में प्रशिक्षित हो चले हैं। वो तो वर्ष 2019 से पूर्व ही प्रशिक्षित हो चले हैं। तो ऐसे में ये आदेश किसी भी शिक्षकों पर लागू नहीं होते हैं, क्योंकि सभी के सभी प्रशिक्षित हो चले हैं। उधर अगर अपवाद के रूप में कोई शिक्षक बच गए होंगे तो उनके लिए राहत भरी ये खबर मिली कि 8 अगस्त 2021 तक अगर उन्होंने प्रशिक्षण प्राप्त कर लिया तो वो भी सेवा में बने रहेंगे। अगर उनका रिजल्ट पेंडिंग भी है, फिर भी अपनी सेवा में बने रहेंगे। सबसे बड़ी बात कि पूर्व में जो न्याय निर्णय आए थे पटना उच्च न्यायालय के प्रथम बेंच के अंतर्गत, उसमें 31 मार्च 2019 ही तमाम शिक्षकों के डीएलएड प्रशिक्षण की तिथि संबंधी न्याय निर्णय आए थे। अब 8 अगस्त 2021 न्याय निर्णय के रूप में आ चुके हैं, तो निश्चित रूप से तमाम शिक्षकों के लिए राहत भरी खबर मिल गई है। और तीसरे केस की सुनवाई बीते कल मुजफ्फरपुर जिले के अंतर्गत डीईओ की पिटाई मामले से संबंधित हुई थी। साथियों, आपको हम बताते चले, जिस पर हमने खबर भी चलाई थी और आप सभी को भी देखने और सुनने को मिले थे। बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के अंतर्गत एक उच्च विद्यालय में जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा उगाही के उद्देश्य से अनुश्रवण किया गया था और उस अनुश्रवण के दौरान प्रधानाध्यापक और
जिला शिक्षा पदाधिकारी के बीच लड़ाई हो चली थी, जिसके अंतर्गत ग्रामीणों द्वारा जिला शिक्षा पदाधिकारी की पिटाई की गई थी। वहीं जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा वहां के प्रधानाध्यापक का भी सर फोड़ दिया गया था, जो खबर काफी सुर्खियों में आ गई थी। उसी के अंतर्गत जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा वहां के प्रधानाध्यापक सहित अन्य 4 शिक्षकों पर भी एफआईआर दर्ज कराया गया था, जिसके अंतर्गत एक रंजीत कुमार शिक्षक थे, उन्हें बीते कल अंतिम रूप से मुजफ्फरपुर कोर्ट में ही बेल मिल गई है। हम आपको बता दें, बेल के दौरान जिला शिक्षा पदाधिकारी, थाना अध्यक्ष और डीएसपी जैसे बड़े बड़े पदाधिकारी भी कोर्ट रूम में मौजूद थे और इस आशा के साथ कि बेल कैंसिल होते ही शिक्षक को गिरफ्तार करते हुए जेल भेज दिया जाएगा। परंतु जब बेबाक तरीके से शिक्षक के तरफ से बहस की गई तो जज महोदय द्वारा यह बात मान लिया गया कि उगाही के दृष्टिकोण से ही डीईओ द्वारा अनुश्रवण किया गया था और मारपीट की यह घटना घटी थी। इस तरह से उक्त शिक्षक को बेल मिल गई और उस शिक्षक के ऊपर से एक बहुत बड़ा तलवार जो लटका था वो समाप्त हो गया। साथियों, हम बताते चले कि इस मामले में शिक्षकों के जाबाज नेता बंशीधर ब्रजवासी ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी और उन्होंने खुलेआम चुनौती दी थी पदाधिकारियों को कि उगाही बंद करे, बेंच डेस्क मामले में जो भी भ्रष्टाचार व्याप्त है उसे बंद करे, शिक्षकों को प्रताड़ित करना बंद करे, अन्यथा शिक्षक सड़क पर उतरेंगे और सही करने वाले पदाधिकारियों को गुलदस्ते से भेंट किया जाएगा और गलत करने वालों के लिए शिक्षक आत्मरक्षा हेतु लाठी भी रखेंगे। साथियों, उधर होली के छुट्टी पर भी बंशीधर ब्रजवासी ने एक बहुत बड़ी खुली चुनौती शिक्षा विभाग को दे दी है और उन्होंने मीडिया में आकर यह खुलेआम कहा है कि होली यानी 25 मार्च 2024 जिस तिथि को होली हुड़दंग मनाए जा रहे हैं, वहीं शिक्षा विभाग की ओर से विद्यालय को खोला गया है। ऐसे में उन्होंने कहा है कि तमाम शिक्षक होली जैसे महान पर्व में विद्यालय नहीं पहुंचेंगे। आखिर शिक्षा विभाग को जो करना है वो करे, शिक्षक उससे लड़ने के लिए हमेशा तैयार है। साथियों, जहां बीते 3 केसों के मामले को देख लिया जाए तो शिक्षकों के तरफ में ही फैसले आ रहे हैं और उन्हें बहुत बड़ी राहत मिल रही है। तो अब सिर्फ व सिर्फ न्याय निर्णय आना बाकी रह गया है तमाम शिक्षकों के सक्षमता परीक्षा से संबंधित। स्वाभाविक है कि शिक्षकों के पक्ष में ही तमाम फैसले आ रहे हैं, तो हर हाल में बिना शर्त राजकर्मी का दर्जा प्रदान करने संबंधी न्याय निर्णय निश्चित रूप से तमाम शिक्षकों के पक्ष में आएंगे। इससे कहीं भी इनकार नहीं किया जा सकता है। आशा ये जताई जा रही है कि अब बिना शर्त राजकर्मी के दर्जा संबंधी कोर्ट का अंतिम न्याय निर्णय होली के बाद ही आएंगे। साथियों, उधर के पाठक महोदय जहां हमेशा सुर्खियों में बना रहना चाहते हैं, वहीं उनको एक बार फिर से पटखनी खानी पड़ी है और वो इस रूप में कि बिहार के तमाम डिग्री कॉलेजों के अंतर्गत शिक्षा विभाग की ओर से एक दिशा निर्देश जारी किया गया था, जिसमें इस बात का उल्लेख किया गया था कि वर्ष 2023-25 के अंतर्गत 12वीं कक्षा के छात्रों के भी कॉलेज बदलेंगे और डिग्री कॉलेज से उनका नाम हटाते हुए नव उच्च माध्यमिक विद्यालयों में शिफ्ट किया जाएगा, जिसको लेकर तमाम छात्रों ने बिगुल फूंक दी थी और वे सभी आंदोलन कर रहे थे। इसी क्रम में बीते कल पटना में तमाम छात्रों ने एक बहुत बड़ा आंदोलन किया। इस क्रम में तमाम छात्रों के ऊपर प्रहार भी पुलिस प्रशासन द्वारा की गई, उनकी पिटाई भी की गई। तो वहीं शिक्षा मंत्री और उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी द्वारा इस पर संज्ञान लिया गया, जिसका नतीजा हुआ कि शिक्षा विभाग और बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा बीते कल एक अहम बैठक बुलाई गई और उस बैठक में लिए गए फैसले के अनुसार एक पत्र भी जारी कर दिया गया, जिसमें इस बात का उल्लेख किया गया 12वीं कक्षा में नामांकन के लिए तमाम छात्रों को विद्यालयों का तो चूज करना ही होगा, परंतु चूज के क्रम में महाविद्यालय यानी डिग्री कॉलेजों के भी नाम रहेंगे। तो स्पष्ट कह दिया जाए साथियों कि शिक्षा विभाग यानी अपर मुख्य सचिव के पाठक द्वारा किसी भी चुनौती को सीधे रूप में स्वीकार नहीं किया जाता है, सीधे शब्दों में उसे नहीं लिखा जाता है। आखिर उन्होंने वर्ष 2023-25 के अंतर्गत 12वीं कक्षा के छात्रों के नए विद्यालय में नामांकन से संबंधित फैसले को वापस लिया है, परंतु उसे घुमा करके लिया है। हर हाल में तमाम छात्रों के लिए 12वीं में भी नामांकन का प्रावधान किया गया है, परंतु वो छात्र अपने ही विद्यालय को चूज कर सकते हैं या फिर चाहे तो अन्य डिग्री कॉलेज को भी चूज कर सकते हैं।
तो साथियों, ये थे आज के अहम खबर। आप सभी हमारे इस वीडियो को लाइक करेंगे और माननीय पटना उच्च न्यायालय द्वारा शिक्षकों को दिए जाने वाले राहत के संबंध में एक अच्छे से कमेंट अवश्य करेंगे। हमारे इस वीडियो को तमाम दोस्तों के पास शेयर कर देंगे। हम फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए कहते हैं जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।